नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 8:32 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का 6वां दिन है। आज स्कंद षष्ठी व्रत भी है। आज सुबह 9:32 तक सौभाग्य योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:42 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 अप्रैल की देर रात 1:25 से भोर 4:31 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 8 अप्रैल की देर रात 1:43 से अगली सुबह 6:46 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:35 पर शुरू हुआ था और शाम 7:30 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 अप्रैल की सुबह 8:18 से दोपहर 2:49 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। सुबह 6:35 पर और दोपहर 12:44 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 6:35 पर शुरू हुआ था, दोपहर 12:44 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी यही मुहूर्त अच्छा है, सुबह 6:35 से 12:44, लेकिन एक बार फिर दोपहर 3:04 से रात 9:58 तक का समय भी सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा है। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 9:03 से रात 9:58 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अच्छा मुहूर्त रात 9:03 से रात 9:58 तक रहेगा। और अब बारी आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 9 अप्रैल की शाम 7:05 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:58 से 3:33 तक। मुंबई दोपहर 2:14 से दोपहर 3:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:35 तक। लखनऊ दोपहर 1:43 से दोपहर 3:18 तक। भोपाल दोपहर 1:56 से 3:30 तक। कोलकाता दोपहर 1:13 से दोपहर 2:46 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:15 से 3:49 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:43 से 3:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए।
अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम या पश्चिम की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। आज आपकी राशि का स्वामी आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपकी जन्मपत्रिका के दशम स्थान से निकलकर एकादश में कामना पूर्ति में आएगा। आज नवरात्रि के शुभ दिन में माँ कात्यायनी आपके वैवाहिक जीवन में प्यार को दुगना करेंगी। आज आपको अचानक कुछ ऐसा हासिल होगा जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। जो लोग टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हैं उनके बिजनेस में आज वृद्धि होगी। माँ कात्यायनी को फल अर्पित करें, करियर में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपके करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आज नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपके जीवन में खुशियों का इजाफा होगा। आज हर जगह आपकी प्रशंसा होगी। लवमेट्स के रिश्तों में और मजबूती आएगी। इस राशि के कंप्यूटर से जुड़े स्टूडेंट्स को आज सफलता मिलेगी। आज कोई बड़ी डील फाइनल होने की संभावना बन रही है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज माँ कात्यायनी आपकी किसी अधूरी पड़ी इच्छा को पूरा करेंगे। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से आज आपको बचना चाहिए। इस राशि के छात्रों को पढ़ाई में मेहनत करने की जरूरत है। जो लोग कपड़े के व्यापार से जुड़े हैं उन्हें तरक्की मिलेगी। दूसरों के मैटर में अपनी राय रखने से आपको बचना चाहिए। माँ दुर्गा के आगे कपूर का दीपक जलाइए। आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। इससे रिश्तों में मधुरता आएगी। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ कात्यायनी आपके व्यापार में बढ़ोतरी करेंगी। शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। आज किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी बनेंगे। रुद्राक्ष की माला पर माँ कात्यायनी के मंत्रों का जप करें, रिश्ते में मिठास आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनेंगे। हर कोई आपके कार्यों से प्रभावित होगा। ऑफिस में आपके जूनियर्स आपसे कोई काम सीखना चाहेंगे। जो लोग मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड से जुड़े हैं उनको आज अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। आज किसी पुराने रिश्ते से जुड़ाव महसूस होगा। आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। इस राशि के बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। देवी माँ को इत्र चढ़ाएं, आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की योजनाओं में सफल रहेंगे। कोर्ट कचहरी के अंदर लंबे समय से चल रहे मामलों में फैसला आपके फेवर में आने वाला है। घर के सदस्यों की सेहत के प्रति आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। आज नवरात्र के शुभ अवसर पर माँ कात्यायनी समाज में आपकी एक अलग पहचान बनाने में मदद करेंगी। आपका कोई रुका हुआ काम आज पूरा होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आपकी योजनाएं सफल होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आप छोटी छोटी बातों में खुशी तलाशने की कोशिश करेंगे। आप नई चीज़ों पर विचार कर पाएंगे। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला आज आपके पक्ष में हो सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह के लिए प्रस्ताव आएंगे। राजनीति से जुड़े लोगों की समाज में अलग ही छवि बनेगी। देवी माँ के सामने सुबह शाम गूगल की धूप दिखाएं, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आप कोई बड़ी डील या किसी से पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो सोच समझकर तब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। परिवार वालों के साथ किसी बात को लेकर चर्चा करेंगे।
जिसमें किसी कार्य को करने की योजना बनाने में सफलता मिलेगी। आज दूसरों से बात करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आईटी के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। माँ कात्यायनी को नारियल अर्पित करें, आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज किसी मसले को लेकर आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। आज आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए। घर पर आप किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, इससे पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। आज आपको धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपको फायदा दिलाएगी। जीवन साथी को आज कोई बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आपके साथ सब ठीक होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इस राशि के बिजनेस कर रहे लोगों को कोई बड़ा मुनाफा होगा। आप अपने बिजनेस को दूसरे शहरों में फैलाने की सोचेंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आज आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। इस राशि के मैकेनिकल इंजीनियर्स को काम में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। माँ कात्यायनी को लाल चुनरी चढ़ाइए, आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपकी धन संबंधी परेशानियों का हल जल्द ही निकल आएगा। आपका कोई दोस्त आपकी परेशानी को सुलझाने में मदद करेगा। साथ ही माँ कात्यायनी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। किसी खास काम के प्रति आपकी कोशिशें सफल रहेंगी। सेहत के मामले में भी सब कुछ बेहतर बना रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। माँ दुर्गा के मंदिर में घंटी बजाएं, आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ कात्यायनी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। दूसरे लोग भी आपके काम की खूब तारीफ करेंगे। ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, आप उसे बखूबी निभाएंगे। अगर आप कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं तो आज आपकी बिक्री में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। इस राशि के वकीलों के लिए भी दिन फेवरेबल रहने वाला है। देवी माँ को कमल गट्टे चढ़ाइए, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज तुलसी के पत्ते का सेवन करें। और आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज नारियल का दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। आज आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी। मूलांक 2, ऑफिस में मेहनत ज़्यादा रहेगी, लेकिन जल्दी ही उसके अच्छे परिणाम भी मिलने शुरू हो जाएंगे। मूलांक 3, किसी काम को खुद लीड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 4, आज की गई मेहनत का फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। मूलांक 5, आज आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। मूलांक 6, आज व्यस्तता के कारण किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना कैंसिल करना पड़ेगा। मूलांक 7, नौकरी कर रहे लोगों को आज पदोन्नति के साथ साथ इंक्रीमेंट भी मिलेगा। मूलांक 8, विद्यार्थियों को आज किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। मूलांक 9, आज कई दिनों से रुका हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिससे आपको खुशी होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज की चर्चा है देवों के अष्टगंध और उन्हें लगाने की उंगलियों की। ध्यान रहे कि अष्टगंध खास किस्म के केमिकल हैं और लगाए जाने पर एक खास एटीट्यूड आपके अंदर जनरेट करते हैं, जो हमारे विचारों, हमारी बायो क्लॉक, घर की कलेक्टिव क्लॉक यानी वास्तु को प्रभावित करते हैं। हाथों की उंगलियों में कौन सी शक्ति हमारे पुरखों ने पहचानी थी, उसका वर्तमान रूप रेकी, ऑरा, प्राणिक हीलिंग के तौर पर समझा जा सकता है। तो देवी अष्टगंध गंधाष्टक नोट करें। चंदन, अगर, कपूर, ग्रंथिपर्ण, केसर, गोरोचन, जटामासी और लोबान। साथ ही ये भी कि अनामिका उंगली से देवताओं और ऋषियों को, तर्जनी उंगली से पितरों को, मध्यमा उंगली से स्वयं को गंधानुलेपन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा देवों के अष्टगंध और उन्हें लगाने की उंगलियों की।
देखिए, देवताओं की उंगली ये है, स्वयं की उंगली ये है, और ये उंगली अभी अभी आपको बताया हमने पितरों की। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 8:32 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज चैत्र नवरात्र का 6वां दिन है। नवरात्र के दौरान षष्ठी तिथि को आज चर्चा करेंगे देवी दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है। तो इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनका ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला बायां हाथ वरद मुद्रा में है। कहते हैं माँ कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, देवी माँ की उपासना उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो बहुत समय से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो आज माँ कात्यायनी की उपासना करके आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। पूजा के दौरान इस मंत्र का जप करें। मंत्रो यथा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसीलिए देवी माँ को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि ग्रहों में इनका आधिपत्य बृहस्पति ग्रह यानी गुरु पर भी रहता है। और आज गुरुवार का दिन भी है, लिहाजा गुरु संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी आज माँ कात्यायनी की पूजा करना आपके लिए विशेष हितकारी होगा। एक बार फिर बता दूं कि आज माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी चीज़ का भय नहीं रहता, उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही अगर आपको अपने लिए सुयोग्य वर या वधू की तलाश है तो देवी कात्यायनी की उपासना से आपकी ये तलाश जल्दी ही पूरी होती है। इसके अलावा अगर आपकी कन्या के विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जप करें। मंत्रो यथा ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। आज इस मंत्र का 11 बार जाप करने से आपके कन्या के विवाह में आ रही परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपको अपने लिए एक सुंदर पत्नी की तलाश है तो आज आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। आज इस मंत्र का 11 बार जाप करने से आपकी सुंदर पत्नी की तलाश जल्दी ही पूरी होगी। सुंदर सुयोग्य, ये तो ही आज माँ कात्यायनी की उपासना की चर्चा। इसके अलावा आज नवरात्रि की षष्ठी तिथि में बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना होता है, लिहाजा अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। दुर्गार्चन पद्धति के अनुसार आज षष्ठी तिथि में शाम के समय व्रती को बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना चाहिए, अर्थात उन्हें जगाना चाहिए और कहना चाहिए कि रावण के नाश के लिए एवं राम पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा ने तुम्हें अकाल में जगाया, अतः मैं तुम्हें चैत्र की षष्ठी की संध्या में जगा रहा हूँ। मैं भी चैत्र की षष्ठी की संध्या में जगा रहा हूँ। इस प्रकार दुर्गा के बोधन के बाद बेल वृक्ष से कहें, हे बेल वृक्ष, तुमने शीशैल पर जन्म लिया है और तुम लक्ष्मी के निवास हो, तुम्हें ले चलना है, चलो तुम्हारी पूजा दुर्गा के समान करनी है। इसके बाद बेल के पेड़ पर थोड़ी मिट्टी, इत्र, पत्थर, 7 अनाज, दूर्वा, फल, दूध, दही और घी चढ़ाने के बाद सिंदूर से स्वस्तिक बनाना चाहिए और उसे दुर्गा जी के निवास के योग्य बनाना चाहिए। इसके बाद वापस घर में दुर्गा पूजा स्थान पर आकर देवी माँ का आचमन करना चाहिए। अपराजिता की लता की पूजा स्थान पर लगानी चाहिए और अगर अपराजिता की लता न मिले तो 9 पौधों की पत्तियों को एक में गूंथने का विधान है। वो 9 पौधे कौन से हैं? कदली यानी केला, दाड़िम यानी अनार, धान्य, हरिद्रा, माणक, कचू, बिल्व, अशोक और जयंती।
जरूरी नहीं कि इनमें से सारी पत्तियां आपको मिल जाएं, लेकिन जो जो मिल जाएं एक साथ उन्हें गूंथ कर देवी के मंडप में लगाइए। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बनी हुई दुर्गा जी की मूर्ति को भी घर में स्थापित करते हैं। ये तो हुई नवरात्र के दौरान आज षष्ठी तिथि में कुछ विशेष कार्यों की चर्चा। इसके अलावा कल सप्तमी तिथि में व्रती को स्नान आदि के बाद फिर से बेल के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे सौभाग्यशाली बिल्व, तुम सदा शंकर के प्यारे हो। तुमसे एक शाखा लेकर मैं दुर्गा पूजा करूंगा। हे प्रभु, टहनी काटने से कष्ट का अनुभव न करना। हे बिल्व, तुम वृक्षों के राजा हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। इस तरह कहकर पेड़ की दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को छोड़कर कहीं से भी बेल की एक टहनी तोड़ लीजिए और तोड़ते समय ये मंत्र पढ़िए, ओम छिंद छिंदी फट फट हुम फट स्वाहा। उसके बाद उस टहनी को घर में लाकर आदर के साथ पूजा स्थल पर रखना चाहिए और देवी दुर्गा की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। कभी कभी सोचता हूँ कि ये सनातन धर्म कितना सौम्य, कितना सॉफ्ट, दूसरों के प्रति कितना सहिष्णु है कि एक बेल के पौधे को भी तोड़ने के पहले उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कष्ट का अनुभव न करना। ये तो हुई सप्तमी तिथि के कार्यों की चर्चा और अब बात करेंगे स्कंद षष्ठी व्रत की। आज स्कंद षष्ठी व्रत भी है। आज देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले कुमार कार्तिकेय जी की पूजा करने और उनके निमित्त व्रत करने का विधान है। आपको बता दूं, कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जिसके कारण इस दिन को स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। लेकिन विभिन्न शास्त्रों में स्कंद षष्ठी व्रत को लेकर मतभेद देखने को मिलते हैं। तिथि तत्व के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी कहते हैं, जबकि अन्य जगहों पर कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी व्रत का विधान बताया गया है। वहीं कुछ मतों में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। आज कुमार कार्तिकेय की पूजा जीवन में तरक्की का रास्ता खोलने के लिए, खासकर संतान की तरक्की में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, साथ ही शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए बड़ी ही प्रशस्त है। आपको बता दूं कि आज के दिन कुमार कार्तिकेय के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। तो ये थी चर्चा नवरात्र में स्कंद षष्ठी व्रत की। ये थी चर्चा माता कात्यायनी की, नवरात्र के छठे दिन की, बेल के पेड़ के बोधन की और तमाम कृत्यों की। और अब बात करेंगे कि आज मंगल दोपहर बाद 3:15 पर अपनी राशि में परिवर्तन करेगा। अभी तक मंगल शनि के साथ गोचर कर रहा था और मंगल के इस शनि और मंगल संयोग के कारण विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। मंगल के शनि के साथ हटते ही तोपें ठंडी हो जाएंगी, यानी युद्ध में शांति का वातावरण बन सकता है। लेकिन साइमल्टेनियसली आप देखिए, दूसरी सहस्त्राब्दी का 22वां साल 2 और 2 4, चौथा महीना और 22 दिन यानी 7 तारीख से 29 तारीख के बीच हर ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करेगा। कुछ तो खास होने वाला है दुनिया में और उसकी शुरुआत आज दोपहर बाद 3:15 से होगी 29 अप्रैल तक, और शुरुआत मंगल से है और अंत शनि करेंगे। और अभी जो युद्ध हो रहा था मंगल शनि संयोग के कारण हो रहा था। कुछ तो है दुनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 9:32 तक सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। ये योग नाम के अनुरूप ही भाग्य को बढ़ाने वाला और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने वाला भी है। वहीं शोभन योग की बात करें तो इस योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। साथ ही आज रात 10:42 तक मृगशिरा नक्षत्र भी रहेगा। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हिरण के सर को भी माना जाता है और इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। तो ये थी चर्चा आज नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना, आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। आज दोपहर बाद 3:17 पर मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 17 मई की सुबह 9:34 पर यहीं पर गोचर करते रहेंगे। अब देखो, यहाँ पे अभी ये शनि से अलग हो रहे हैं और 29 तारीख को शनि फिर इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो मंगल के इस गोचर का विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे बचने के लिए क्या उपाय करने हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हम 11 अप्रैल को करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए,
विद्यार्थियों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बी, आपके कामों में आज कुछ ज़्यादा समय लगेगा। सी, दोस्तों के साथ शाम को पार्टी करेंगे। डी, आज के दिन उधार के लेन देन से बचें। ई, दूसरों के मामले में अपनी राय देने से बचें। एफ, हर कोई आपके काम से प्रभावित होगा। जी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। एच, आज कोई निर्णय लेने से पहले घर वालों की राय लेना बेहतर होगा। आई, आज का दिन अच्छा बीतेगा। जे, स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बढ़िया रहेगा। के, आज आप व्यवसाय संबंधी फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिए। एल, अपनी राय और बातों से ज़्यादातर लोगों पर आप अपना प्रभाव जमाएंगे। एम, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। एन, आपकी कलात्मक क्षमता का विकास होगा। ओ, परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। पी, आज का दिन खुशनुमा है। क्यू, नए नए विचार आएंगे। आर, छात्र पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएंगे। एस, किसी पुरानी बात को लेकर परिवार वालों के साथ बात करेंगे। टी, काम की दृष्टि से आज व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। यू, नज़दीकी रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे, इसमें आपको सफलता मिलेगी। वी, अगर आप किसी काम के लिए कोई योजना बनाना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। डब्ल्यू, बदली हुई परिस्थितियों में भी आप खुद को सही दिशा में ले जाने में कामयाब होंगे। एक्स, घरेलू सामान की देखरेख करेंगे। वाई, आपका मन लैपटॉप पर गेम खेलने को करेगा। जेड, बदलते मौसम का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अब चर्चा आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पवित्र कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन। 51 शक्तिपीठों में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाने वाला ये मंदिर रजस्वला माता की वजह से ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर नवरात्र पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ माँ के दर्शन करने पहुँचती है। माना जाता है कि यहाँ माँ के सामने शीश झुकाने वाले के सभी दुख दर्द माँ कामाख्या दूर करती हैं। आप भी कीजिए इस अद्भुत देवी मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी अंडाकार टोड़ी वालों के बारे में। आज हम बात करेंगे उन्हीं के व्यवहार से जुड़ी कुछ अन्य बातों पर। ऐसे लोगों में कला और प्रेम के साथ उच्च मानवीय गुण, ममता और दया कूट कूट कर भरी रहती है। साहित्य से इन्हें बेहद लगाव है, संगीत से बड़ा लगाव है, कठोरता छल प्रपंच से कोसों दूर रहते हैं। ये उन फूलों की तरह होते हैं जो खिलने पर दूसरों को खुशी और ठंडक देते हैं। और अब बात अवार्ड ऑफ द डे की। आज 7 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। षष्ठी आज रात 8:32 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी लग जाएगी जो कल रात 11:05 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर आदि किसी भी ताड़ के फल का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय क्रेमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज 2 मुट्ठी गेहूं का आटा और गुड़ दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।